यस, चलिएगा देखिएगा अब आप, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये आपका ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल, इसमें तीन कोण है, कितने कोण है? तीन। देखो बेटा समझो, तीन कोण है, ए बी सी, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। खालिस्तान में आ जाए कभी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है, बोले 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है दो समकोण, क्योंकि एक समकोण 90 का होता है, तो दो समकोण कितने के हुए? 90 और 90 180। चाहो तो 180 लिखो, चाहो तो समकोण लिखो, दो समकोण लिख दो, है ना, एक ही बात है ना। चलेगा, इसके बाद में डस्टर देना बेटा, डस्टर देना। ये मैंने त्रिभुज के बारे में बताया आपको। अब देखिएगा, ध्यान से देखो, ये भैया आवाज नहीं है ना, इधर इधर निकल ले। ये जो समतल है, इस समतल को मैंने चार भागों में विभाजित कर दिया है। किसी भी समतल को चार समान भागों में बांट दिया गया है। जो क्षैतिज रेखा है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, ये क्षैतिज रेखा है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। कभी कोई पूछे कि बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, यानी कि 0, 0। ये एक्स अक्ष का मान है जिसे हम भुज कहते हैं, ये वाई अक्ष का मान है जिसे हम कोटि कहते हैं। दिस इज एक्स का वैल्यू और ये वाई का वैल्यू, भुज और कोटि। यहाँ पे भुज भी 0 है, कोटि भी 0 है। ये ओरिजिनल पॉइंट है, मूल बिंदु है, ठीक है ना। और ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो समतल को हमने 4 चतुर्थांश में बांटा है, विभाजित किया है। चलिएगा, इसके बाद हम आते हैं 4x + 2 = 6। दिस इज 4x + 2 = 6। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यह एक रैखिक समीकरण है जो कक्षा 6वीं में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है और 9वीं में भी है, मगर 10वीं में नहीं है। तो देखो भैया, 6वीं में अगर कोई चीज सीखते हैं तो उसका हमें फायदा 9वीं तक मिलता है ना। तो भैया ये रैखिक समीकरण है, एक चर वाली, क्योंकि इसमें एक ही चर है और वो चर है x, और इसकी घात, अधिकतम घात 1 है। तो जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसको हल करके x का मान निकालना है। तो देखिएगा, धन का 2 उठ के उधर गया, ऋण का 2 हो गया, और 4x = 4 implies that x = 4/4, 4/4, 4 से 4 एकम 4, और x = 1। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। x = 1, x का मान 1 है। अब तुम बोलो कि सर उत्तर की जांच करो कि सर हमारा उत्तर सही है कि गलत है, हम कैसे पता लगाएंगे? कुछ भी नहीं, x का मान यहाँ रख दो, x की जगह
x का मान रख दो तो 4 एकम यहाँ पे 1 आ जाएगा, इनके बीच में गुणा है, 4 एकम 4, 4 और 2 जुड़ जाएंगे 6, आगे कि नहीं आगे। अगर बराबर में जितनी संख्या है उतनी संख्या इनको हल करेंगे तो आना चाहिए। तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। उत्तर की जांच खुद कर लेंगे। और इस प्रकार से हमारा उत्तर हमने जांचा और हमने देखा कि सही पाया। अब देखिए भैया, √2 क्या है? √2 का मान कितना होता है? 1.417। ए भैया, √2 कितना होता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ √2? √2 का स्क्वायर रूट इज 1.414। दिस इज अ इरेशनल नंबर, यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 का मान कितना होता है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। परिमेय संख्या जानते हो? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होती है P/Q के फॉर्म में होती है, जैसे कि 3/4, 4/9, 9/10, 1/2। ये ऊपर वाली को अंश, नीचे वाली को हर। P/Q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। और यह √2 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या है। अब तुम बोलो सर √4 एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तुम बोलो √9 परिमेय संख्या है, परिमेय है क्योंकि √9 का मान 3 होता है, इसका मान 2 होता है, नीचे कुछ नहीं एक रहता है, नीचे कुछ नहीं एक रहता है। तो P/Q, ऊपर वाला अंश नीचे वाला है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला है। समझ गए ना? चलो अच्छी बात है, समझ गए तो। अब इसके बाद में अब इसने दिया है बहुलक ज्ञात कीजिए। 1 to 1 भैया सातवीं का सवाल है। 1 to 1 4 4 6 1। सातवीं वाले बच्चे ये बहुलक ज्ञात करना। बताओ बहुलक कौन है, कितना है इसमें? बहुलक बताइए आप। बहुलक जो ज्यादा बहुत बार आया। एक कितनी बार आया? 1 2 3, 1 2 3। बिल्कुल सही जवाब, बहुलक 1 है। बिल्कुल सही जवाब है। सातवीं का सवाल है ये, सातवीं की गणित में है और हमने करा है, प्रोजेक्ट में भी दिया था मैंने, है ना? तो बहुलक कितना भाई साहब? बहुलक आपका 1 है, बहुलक 1, बिल्कुल सही जवाब, है ना? अब इसके बाद में हम बात करेंगे गोले का आयतन। भैया कक्षा 8वीं वाले गोला फेंक, भाला फेंक। जब फौजी बनोगे, पुलिस वाले बनोगे तो तुम्हें गोला फेंकाएंगे। लोहे का एक गोला होता है, फेंको इसको। जो ज्यादा दूर फेंकता है वो पुलिस वाला बन जाता है, फौजी बन जाता है। एक भाला होता है, भाला फेंको, जिसका भाला ज्यादा दूर जाएगा वो फौजी बनेगा। समझे कि नहीं? तो ये ठोस होता है, लोहे का होता है। बरियल सॉलिड स्फीयर, दिस इज सॉलिड स्फीयर, पूरा लोहे का भरा हुआ है। ये गोला है, इस गोले का आयतन निकालना है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3। वेरी नाइस। कक्षा 7वीं की बालिका अलीना, 4/3 πr3। इसको याद है ये सूत्र, क्योंकि ये नहीं देखा जाता है कि कोई चीज सरल है कि कठिन है। अगर आपको पढ़ना है तो कठिन भी सरल है, और नहीं पढ़ना है तो सरल भी कठिन है। अंडरस्टैंड? ओके, चलो। तो ये आपका हो गया, गोला हो गया, है ना? इसके बाद में अब हम आते हैं कि भैया 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 बटे 2 की घात 0 का मान कितना होगा? का मान बताओ। थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, आधा दिमाग लगाए हो। 2 की घात 0, किसी की भी घात 0 कर दो। जैसे a की घात 0 1, x की घात 0 1, 1 की घात 0 1,
2 की घात 0 1। तो भैया ये भैया कहता है, क्या कहता है? 2 की घात 0 तो बोले 1, 2 की घात 0 बोले 1, फिर 2 की घात 0 बोले 1/1 कतरो होवे यो 1 अशोक अशोक यो ये वाला 1 ऐसा का ऐसा, और 1/1 कितना होता है? 1 होता है, और 1 और 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना उत्तर आएगा? 2। 1 इसका और 1 इसका जुड़ गया 2 हो गया। बात सही है कि नहीं? किस किस को समझ में आई मेरी बात? वेरी नाइस, अच्छी बात है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना? अब हम 2 मिनट के लिए वीडियो को क्या करेंगे? रोकेंगे बस। देखिएगा भैया ध्यान से आगे। अब हम इसके आगे चलते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। 2 घात वाला बहुपद द्विघाती। वेरी गुड, जीनियस। 2 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे आपको कभी कोई बोलेगी तो बताओ द्विघाती बहुपद लिख के बताओ। कुछ नहीं, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द्विघाती बहुपद। और एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं? या वेरी नाइस, इस बच्चे के लिए। क्योंकि बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। चल, अच्छी बात है। देखो वो छोटी छोटी बातें हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आप यहाँ पे फिट कर लोगे तो जब तुम नौकरी का फॉर्म भरोगे, कोई सी भी नौकरी हो, गणित के सवाल पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी समझो कि हम तैयारी कर रहे हैं। x बराबर a का आलेख खींचिए। देखो x इज इक्वल टू a का आलेख खींचो, ग्राफ खींचो। इसका ग्राफ खींचना भाई साहब, डोंट वरी। x इज इक्वल टू a का ग्राफ क्या होगा? वेरी वेरी सिंपल। x इज इक्वल टू a, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड x एंड y, दिस इज o। x बराबर a, x बराबर ये a, यहां से आते की दूरी को आप a मान लो, तो ये x इज इक्वल टू a। यहां पे लिख दो x बराबर a, ये ग्राफ हुआ। x इज इक्वल टू a का ग्राफ मैंने आपके सामने खींच दिया है। x इज इक्वल टू a का ग्राफ आपके सामने है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको पढ़ा रखा है, छठी में मैंने पढ़ाया था, छठी में मैंने आपको पढ़ाया था। अब तुम सातवीं में आ गए, आठवीं में आ गए, तुम्हें याद है या नहीं पता? मैंने आपको बताया था कोण किसे कहते हैं, और कोणों के प्रकार में मैंने बताया था कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे कि ये वाली L है और ये वाली LM, दो रेखाएं आपके पास हैं और ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती हैं। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी क्यों हैं? क्योंकि बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इनको
सम्मुख कोण भी कहते हैं। ये कोण 1 है तो इसको कोण 2 मान लो, तो कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। बिकॉज क्योंकि ये सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, और जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नोट करो, कॉपी में नोट करो चित्र सहित। मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, एवरीथिंग। फेयर कॉपी से भी अगर कोई दूसरी फेयर कॉपी हो उसमें करो, सब में करो, रफ में भी करो, फेयर में भी करो। 10-10 बार करना घर पे, जब मेमोरी में जाता है। एक बार में मेमोरी में कोई भी चीज़ नहीं जाता है। हमने ये चीज़ें 50-50 बार करी, जब जाके हमारे दिमाग में बैठी है। चलो, किसी समबाहु त्रिभुज, देखो भैया एक शब्द आया है समबाहु। बाहु यानी तुम जानते हो, बाहु, बाहु, बाहा, बाहें, बाहें नहीं होती, बाहें, भुजाएं, ये हमारी बाहें हैं। ये क्या है? ये हमारी बाहें हैं, बाहें यानी भुजाएं। हमारी कितनी भुजाएं हैं? 2। मगर त्रिभुज की कितनी होती है? 3 होती है। त्रिभुज की 3 होती है, चतुर्भुज की 4 होती है। चल, तो भैया यह 3 भुजाओं वाला त्रिभुज है, और तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर लंबाई की हैं। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है तो उस त्रिभुज को क्या नाम देते हैं अपन? वेरी नाइस, समबाहु। समान है जिसकी भुजाएं, इसलिए समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जब तीनों भुजाएं यानी कि भुजा ए बी किसके बराबर है? भुजा बी सी के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है? बी सी सी ए के बराबर है। ए बी बी सी के बराबर और बी सी सी ए के बराबर। ये इसके और ये इसके, तीनों बराबर। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो उनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर। अब ये बताइए, इसके तीनों कोण बराबर हैं। अगर ये वाला कोण अगर मान लो 1 डिग्री का है तो ये भी 1 डिग्री का ही होगा और ये भी x का ही होगा, क्योंकि तीनों बराबर है। अगर ये x का है तो ये भी x का, ये भी x का। तो बताओ x कितना हो सकता है? वेरी नाइस, ताली बजा दो भैया। 60 डिग्री का होगा, क्योंकि 60 180 से न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। तो 180 कोण, देखो भैया, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक कितना होता है? 180। ए कितने का है? x का है। b कितने का है? x का है। c कितने का है? c x का है। बराबर में कितना है? 180 है। 1x 2x 3x बराबर 180। तो x बराबर क्या हुआ? ये 3 गुणा में है, तो गुणा वाली चीज कहाँ आती है? बटे में आती है। 3 से कट जाता है, 3 छंग 18 और x बराबर 60 आ जाता है। तुमने बोला कि सर इसने 60 बताया, सर ऐसे कैसे, वैसे कैसे 60 है? इसने कह दिया तो क्या मान लेंगे? क्या ये भगवान है? क्या ये अल्लाह है? नहीं, ये बुद्धिमान है। और इस धरती पे जितने भी बुद्धिमान हैं वे सब भगवान का अवतार हैं। ठीक है ना? तो भैया x बराबर 60। आगे बात समझे? तो ये भी 60 को, ये भी 60 को, ये भी 60 को। तो 60 3 बार जोड़ लो। 60 3 बार जोड़ेगा तो उत्तर की जांच करके भी देखेगा तो सही पायो उत्तर सही। समझ गए? चलो, अच्छी बात है, कॉपी में उतारते जाना, मैं फिर कॉपी चेक करूंगा। समांतर चतुर्भुज की शकल सबको याद है?
समांतर चतुर्भुज की शक्ल याद होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी की भी पहचान उसकी शक्ल से होती है। और शक्ल में भी सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? शक्ल में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? नकोरा, नाक। नाक का पाठ पढ़ा कि नहीं? मोटी नाक, चपटी नाक, पतली नाक, छोटी नाक, बूची नाक, लंबी नाक। नाक का पाठ है कौन सी क्लास में? वो हिंदी में है बेटा, 8वीं में है। और वो नकरों के शानदार बना हुआ है 7वीं में। वो पाठ पढ़ना भैया, शरद जोशी ने लिखा शायद। हाँ, वो पाठ पढ़ना है ना, बहुत मजा आएगी। मैंने पढ़ा, उसको बहुत मजा आया। चलो ये भैया, ये शक्ल याद रख लो। ये शक्ल किसकी है? किस किस को ये शक्ल याद थी? वेरी गुड, ओनली 1 and 2 and 3। अच्छा, तूने बाद में हाथ खड़ा करा है ना? इनको देख लिया पहले, तूने कतरा हाथ खड़ा कर लिया, फिर बोले अपने भी कर लो, ऐसा कोई बात नहीं। तो देखो, ये समांतर चतुर्भुज क्यों कहते हैं? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, बराबर भी होती है लंबाई में और समांतर भी होती है। और ये बराबर और समांतर। अब भैया, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है। ये विकर्ण में देखो भैया, ये विकर्ण होता कोने से कोना। ये कितने त्रिभुज हो गए? 2। तो खालिस्तान में आ जाएगा कि विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उस चतुर्भुज को कितने त्रिभुज में विभाजित करता है? 1 के 2 के 3, 2 त्रिभुज, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2, तो 2 को राइट कर दो। 2 त्रिभुजों में, समान 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। समान 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। चलो, अब इसके बाद अपन आ जाते हैं भैया सही जोड़ी पे। देखो, आप सही जोड़ी को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपके सामने वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त देखा आपने है ना? वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की शक्ल मालूम है सबको? हाँ, बिना शक्ल के मजा नहीं आएगा। जब हम वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त की शक्ल दिखाना पड़ेगी। और जब हम अमिताभ बच्चन की बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन का फोटो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फोटो से बात जल्दी समझ में आती है। तो सर्कल की बात करिए, ये सर्कल है, वृत्त है। और भैया, इसका क्षेत्रफल का सूत्र जिसको भी याद है बोल दे, जिसको भी सूत्र याद है बोलकर मुझे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है भैया? बताओ, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए भाई साहब। वेरी नाइस, पाई आर स्क्वायर। This is pi r square. Pi is a constant. पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई की खोज हमारे भारत में हुई है, आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने की थी। पाई का मान 22/7 होता है, जिसको हम 3.14 के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है ना? अब वृत्त की परिधि, हेलो, वृत्त की परिधि का सूत्र किसको याद है भाई साहब? बताओ। वृत्त की परिधि समझते हो आप लोग? परिधि यानी कि यहां से चलो, आप यहां से चलना शुरू करा आपने, यहां से दौड़े आप, और ये मान लो वर्ताकार खेत है या ग्राउंड है, तो यहां से दौड़ना शुरू करा, दौड़ते वापस यहाँ पे आ गए, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में चली दूरी उस वृत्त की परिधि के बराबर होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। दिस इज 2πr। ये वृत्त की परिधि होती है। चलिएगा आगे चलते हैं। और किसी चतुर्भुज देखा आप लोगों ने? चतुर्भुज जिसकी होती है 4 भुजाएं कहलाता है चतुर्भुज। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं भाई साहब। क्या भाई साहब? ये भी एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज का नाम क्या है? ये एक चतुर्भुज है, और इसका नाम क्या है? क्या नाम है? गलत, ये आयत है भाई साहब।
दिस इज आयत। रेक्टेंगल, वर्ग वर्ग कर रहे हो ना, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर बोले तो वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग। ये भी चतुर्भुज है क्योंकि चार भुजाएं इसमें भी है और चार इसमें भी है। और इससे पहले मैंने जो बनाया था जिसको कि समांतर चतुर्भुज कहते हैं, वो भी चतुर्भुज है। और एक और चतुर्भुज होता है, ये वाला देखा कभी? सम चतुर्भुज कहते हैं इसको। हाँ, ये सम चतुर्भुज है। ये वाला देखा कभी? क्या नाम है इसका? समलंब। वेरी नाइस, सही जवाब। समलंब चतुर्भुज कहते हैं इसको। तो भैया चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? दिमाग ठीक है, चार होंगे ना भैया। 3 कोण मतलब त्रिभुज, 4 कोण इन्हें चतुर्भुज, 5 कोण इन्हें पंचभुज, 6 कोण इन्हें षटभुज। तो भैया इसमें 4 कोण होते हैं और 4 कोणों का योग कितना होता है? 360। तो भैया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसमें सही जोड़ी हो तो मिला लेना, इसको मिला लेना इससे। -4 और -5 कहां पर है? देखो ये ग्राफ में हम आपको बताएंगे, कक्षा 8वीं का सवाल है। मैंने इसलिए तो आपको, जब मैंने 8वीं वाले बच्चों को पढ़ाया था तो साथ में 7वीं वाले बैठे हुए थे, उस उधर पढ़ाया था ना उस कमरे में, तो 7वीं के बच्चे भी थे। तो मैंने ग्राफ पे सवाल कराए थे, आप लोगों ने देखे होंगे। -4 और -5 है भैया, ये बिंदु है। -4 -5 क्या है? ये एक बिंदु है। -4 x का मान है, -5 y का मान है। -4 x का मान है, -5 y का मान है। ये भुज है और ये कोटि है। ये भुज है और ये कोटि है। तो भैया दिस इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। दिस इज -1 -2 -3 एंड -4। दिस इज -1 -2 -3 एंड -4, -1 -2 -3 -4 एंड -5 -5। ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ऋण का 4 तो ये ऋण का 4, ऋण का 5 तो ये ऋण का 5, तो इसको इससे मिला दो। ऋण का 4 ये रहा और ऋण का 5 ये रहा। ऋण का 4 ऋण का 5, ये ऋण का 4 और ये ऋण का 5, ये इसको इससे मिला दो। ये आपका बिंदु है, यही अभिष्ट बिंदु है। इसका आलेख खींचना आपको। ये आलेख कौन से चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय। कभी कोई पूछे कौन से में है तो तृतीय चतुर्थांश में है। कौन से में है? तृतीय चतुर्थांश में है। क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है? ये क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको हम खड़ी रेखा कहते हैं। इसको हम कौन सा अक्ष कहते हैं? वाय अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष, क्षैतिज यानी कि आड़ी रेखा एक्स अक्ष, खड़ी रेखा वाय अक्ष, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाय अक्ष। चलो अब हम बात करेंगे एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाला एक पदी बहुपद, दो पद वाला एक पदी, जैसे कैसे ये एक से ये, या फिर ये 4 x है तो ये एक पदी बहुपद है। अगर मैं लिख दूं px बराबर 4x + 5 तो द्विपदी बहुपद। मैं लिख दूं तो त्रिपदी
त्रिपदी 1, 2 एंड 3, त्रिपदी बहुपद। ये वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे को के बराबर नहीं हो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो